परसिस्टेंस माने लगातार प्रयास करने की जिद, लगातार खुद को बेहतर बनाने की जिद। परसिस्टेंट एक अंदरूनी शक्ति है जो निरंतर कोशिश करने की प्रेरणा देता है। एक ऐसा शब्द जो आपके लक्ष्य को निर्धारित करता है और आपको लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करने के लिए ताकत देता है। परसिस्टेंट का ना कोई विकल्प है और ना ही कोई रिप्लेसमेंट। ये शक्ति हम सब के भीतर होती है, बस इसे बाहर निकाल के उपयोग करना जरूरी है। कोई भी बड़ी जीत परसिस्टेंट के बिना नहीं जीती जा सकती। जो भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उसे शुरुआत में कठिनाइयाँ आती ही हैं। हम सब मुश्किलों से गुजरते हैं, हजारों हार का सामना करते हैं, लेकिन असली चैंपियन वही होता है जो इन सब मुश्किलों के बावजूद भी डटा रहता है, परसिस्ट करता है। ओरेन वुडवार्ड कहते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सक्षम हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने समय तक लगातार परिश्रम का दर्द सहने को तैयार हैं। परसिस्टेंट से खुद को और दुनिया को जीतने वाली वीनस विलियम्स की कहानी हम देखते हैं। वीनस विलियम्स एक ग्रेट टेनिस प्लेयर हैं जिनके पास 7 ग्रैंड स्लैम और 49 सिंगल खिताब हैं। सेरेना और वीनस विलियम्स ने बड़े होते हुए अमेरिका में वर्ण भेद का सामना किया और इस काले गोरे के भेद का सामना करते हुए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। युवा खिलाड़ियों के रूप में वीनस और उनकी बहन सेरेना को ऐसे खेल में नस्लीय प्रोफाइल का सामना करना पड़ा जो पारंपरिक रूप से सफेद खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता था। फिर भी वो दोनों टेनिस की प्रैक्टिस को लगातार करते गए और खेल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ चैंपियन बन गए। लेकिन अधिक परेशानी वीनस विलियम्स की शुरू हुई जब उन्हें अपने ऑटो इम्यून बीमारी के बारे में पता चला। असली परसिस्टेंट की कहानी उनकी ऑटो इम्यून बीमारी के साथ संघर्ष की थी। एक ऐसी बीमारी जो व्यक्ति को दुर्बल कर देती है, जिसने उनका कैरियर लगभग समाप्त कर दिया था। 2017 में वीनस विलियम्स ने एक इंटरव्यू में कहा था, उस वक्त मैं कितनी भी मेहनत करती थी लेकिन मैं थकान ही महसूस करती थी और सांस लेने में लगातार दिक्कत होती थी। मैं बार बार फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। मेरे सिम्टम्स बदतर होते गए, यहाँ तक कि मैं प्रोफेशनल टेनिस नहीं खेल सकती थी। बीमारी के कारण 2011 में पहले 100 खिलाड़ियों के रैंक से बाहर जाने के बाद उन्होंने प्रोफेशनल टेनिस को खेलना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपने डाइट को चेंज किया, लगातार बीमारी को ठीक करने वाली एक्सरसाइज की और खेल की प्रैक्टिस को निरंतर जारी रखा। विलियम्स ने 2012 में बीमारी के पश्चात अविश्वसनीय तरीके से वापसी की और 134 से 24 रैंक तक का सफर पार किया। विलियम्स ने 2015 में शीर्ष 10 में प्रवेश किया और WTA कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया। विलियम्स कहती हैं, आप जीत और हार के साथ बड़े होते हो और इसी से आप समझदार और मजबूत होते हो। जब तक आप कोशिश कर सकते हो तब तक आपको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा रोमांचक और प्रेरणादायी होता है। केल्विन कूलजन कहते हैं, दुनिया में सतत प्रयास की कोई जगह नहीं ले सकता, प्रतिभा भी नहीं। टैलेंटेड लेकिन असफल हमें रोज दिखते हैं, लेकिन सतत प्रयास और डिटर्मिनेशन ही सर्वशक्तिमान है। हो सकता है आपको कोई बड़ा प्लेयर बनना हो या एथलीट बनना हो या कोई सिंगर बनना हो या किसी बिजनेस को डेवलप करना हो या किसी कठिन परीक्षा में पास होना हो। सिर्फ निरंतर प्रयास और टिके रहने की काबिलियत ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। लेकिन परसिस्टेंट या सतत प्रयास करना कोई आसान चीज नहीं है। इसके लिए आपको अपना पूरा विल पावर लगाना होगा, खुद अंदर के परसिस्टेंट को डेवलप करना होगा। इसके लिए आपको छोटे छोटे गोल बनाने होंगे जो आप आसानी से हासिल कर सकें। हर छोटे लक्ष्य को जब आप हासिल कर लेते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और टिके रहने की ताकत मिल जाती है। लगातार कोशिश करते समय अगर आपको नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, कभी कभी हार की संभावनाएं आपको मन को निराश करेंगी। आपको सचेत होकर इन नेगेटिव विचारों को दूर करना होगा, तभी आप निरंतर प्रयास कर पाएंगे। निरंतरता के लिए आपको अपने लक्ष्य के बीच में आने वाले सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना होगा, जैसे सोशल मीडिया हो या समय बर्बाद करने वाले दोस्त। तभी आपके निरंतर प्रयासों को सफलता मिलेगी। सोचो, अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रोजाना मेहनत कर रहे हो, लगातार खुद को बेहतर बना रहे हो, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस करते जा रहे हो, रोजाना ज्यादा पढ़ रहे हो, ज्यादा रिवाइज कर रहे हो, ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो या ज्यादा घंटे तक काम कर रहे हो और उसे लगातार रोजाना करते जा रहे हो, तो आपका रास्ता आपको आसान होते हुए दिखने लगेगा। हो सकता है आपको सफलता मिलने में थोड़ी देर लग जाए, लेकिन आपके परसिस्टेंट के कारण ही आपको देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर मिलेगी।
कोई भी बड़ा या सफल इंसान आज आपको सफल दिखता हो, लेकिन उसकी सफलता की कहानी लाखों प्रयासों और हजारों हारों से भरी हुई होती है। अगर स्टंप्स पर सिक्का रखकर हारने का चैलेंज देकर लगातार प्रैक्टिस न करते तो सचिन तेंदुलकर कभी महान नहीं बन पाते। सुपरस्टार बॉक्सर चैंपियन मैरी कॉम कभी सुपरस्टार नहीं बन पाती अगर शादी के बाद वो घर में बैठ जाती तो। बच्चे होने के बाद बॉडी में आए अपने बदलाव के बावजूद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में निरंतरता रखी और रोजाना निरंतर अनुशासन के साथ प्रैक्टिस करती रही। इसीलिए शादी और बच्चे होने के बावजूद उन्होंने अपने परसिस्टेंस से बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। सोचो, रेलवे में जॉब लगने के बाद MS धोनी अगर निरंतर प्रैक्टिस करना छोड़ देते तो शायद भारत के लिए वर्ल्ड कप कभी जीत ही नहीं पाते। एक अजेय दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास करने का अनुशासन ही महान व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति के बीच का भेद होता है। अगर आपको जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो आपको खुद से कठिन सवाल करने होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप में निरंतर प्रयास करने की ताकत है? क्या आप में मुश्किल और कठिनाइयों में डटे रहकर मेहनत करने का जुनून है? जब आप थक जाओ तब भी प्रैक्टिस जारी रखने की शक्ति है? जब आप हार जाओ या हार का डर सता रहा हो तब भी मेहनत करने का जुनून है? जब प्रैक्टिस करने का मन न कर रहा हो तब भी क्या आप में निरंतर प्रयास करने की ताकत है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप चुनौतियों का सामना कर परसिस्टेंट के साथ मेहनत करने की शक्ति रखते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो समय आ गया है कि आप और जोर से ताकत लगाएं और लक्ष्य की प्राप्ति करें। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता, इसमें हफ्तों, महीनों और शायद सालों भी लग जाते हैं। आप चाहे कितनी भी ताकत लगाओ, कितना भी प्रयास करो, बेहतर होने के लिए समय लगता है, क्योंकि एक्सीलेंस को प्राप्त करना निरंतरता की प्रक्रिया है और इसी को परसिस्टेंट कहते हैं। आपको रुकना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको भाग नहीं जाना है, बस चलते रहना है, चलते रहना है। नदी की जलधारा और चट्टान के बीच के संघर्ष में जलधारा हमेशा जीतती है, ताकत की वजह से नहीं बल्कि सात्यता की वजह से। हम जानते हैं थॉमस एडिसन ने अपने पहले प्रयास में बल्ब का आविष्कार नहीं किया था। इसके लिए उन्होंने 6000 से अधिक पदार्थों का निरीक्षण किया और 999 बार असफल हुए थे, लेकिन उनका निरंतर प्रयास ही उन्हें आखिरकार सफलता दिला सका। ज्यादातर लोग तय दूरी पार नहीं कर पाते। आपको दूरी पार करने के लिए मेंटली तैयार रहना होगा। आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचने में आपको सालों लग सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसके लिए कमिटेड नहीं होते। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए कमिटेड रहते हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन आपको लंबी दूरी तय करनी है तो संघर्ष का रास्ता चुनना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। आपको रोजाना ज्यादा घंटे ओवर टाइम मेहनत करनी होगी। जीवन आपकी परीक्षा लेगा, आपके रास्ते में उलझने पैदा होंगी और ये सब आपके संघर्ष की परीक्षा होगी। हर कोई जो चाहता है उसे पाने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार नहीं होता है। ज्यादातर मुश्किल की घड़ी में अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं, लेकिन आपको असामान्य लोगों में होना चाहिए जो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और जब तक वो इसे प्राप्त नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। यही परसिस्टेंट जिद की पहचान है। परसिस्टेंट से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका विल पावर बढ़ता जाएगा। निरंतर प्रयास से रोजाना आप लक्ष्य के धीरे धीरे करीब आते जाओगे। परसिस्टेंट से आपका लक्ष्य के प्रति फोकस भी बढ़ेगा, जिससे आपके अंदर डिसिप्लिन तैयार होगा और कार्य के प्रति कमिटमेंट बढ़ता जाएगा। कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और फोकस से संभव सा दिखने वाला लक्ष्य अब आसान लगने लगेगा और आप लक्ष्य हासिल कर पाओगे। जो अपने जीवन में चाहा है वो आपको मिल जाएगा, बस लगातार प्रयास करना जारी रखना होगा। लगातार प्रयास तब भी जब मुश्किलें हों, तब भी जब आप निराश हों, तब भी जब आपका मन नहीं मान रहा हो, तब भी जब आपको हार का डर लग रहा हो। लगातार प्रयास आपको निरंतर करना ही है। आपका सबसे कठिन समय अक्सर आपके जीवन के सबसे महान क्षणों की ओर ले जाता है। बढ़ा चल, कठिन परिस्थितियां अंत में मजबूत लोगों का निर्माण करती हैं। नेपोलियन हिल ने कहा है, धैर्य, सतत प्रयास और कड़ी मेहनत मिलकर सफलता का अजेय फार्मूला बनाते हैं। डर तुझे भी लगेगा फासला देखकर, डर तुझे भी लगेगा फासला देखकर, पर बढ़ते रहना साहस रखकर। खुद ब खुद नजदीक आती जाएगी तेरी मंजिल, तेरा हौसला देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती जाएगी तेरी मंजिल, तेरा हौसला देखकर।